हेलो बच्चों, वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा अध्याय 8 त्रिकोणमिति 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 क्या है बेटा? देखो क्या दे रखा है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 3 जैसा ही है। जिन बच्चों को प्रश्न क्रमांक 3 समझ में आ गया होगा तो यह भी वे आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे करना है बेटा? हम लिखेंगे हल, और हमें क्या दे रखा उसने दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? आपको पता गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। ऐसे यदि मैं गुणा का पक्षांतर करूंगा तो यहाँ ये भाग में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए बराबर 8 और ये वाला जो 15 बेटा वो आ जाएगा आपका। ये बात आई होगी समझ में, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है? आपको पता है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, तो अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको फिर से। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने क्लियर किया है। तो हम लिखेंगे लाल बटे कक्का, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये होता है आपका कॉस सेक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। तो कॉट थीटा मतलब क्या आ रहा है? ए एल, मतलब आधार बटे नीचे वाले नीचे से देखना, ऊपर वाले ऊपर से। ए मतलब हो जाएगा आपका बेटा आधार बटे हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। मतलब यहां से हमें क्लियर हो गया कि भाई हमें क्या क्या बताना है। तो हमें देखो यहां पर मिल गया आधार बराबर 8, लंब बराबर आपको मिल गया 15। अब बचा क्या? तो मैंने आपको बताया था कि 8.1 में लगभग सभी प्रश्न में हमको पाइथागोरस प्रमेय में लगाना है। तो यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज में आधार और लंब तो मिल गया, अब बची क्या हमारी कर्ण, ठीक है। बस हो गया भाई सॉल्व। लिख दो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। क्या भाई पाइथागोरस प्रमेय? तो अभी आपको पता है कि सर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, ठीक है ना। बस मान रख दो यहाँ पर कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ कर्ण की जगह तो बेटा कर्ण आ जाएगा। लंब मतलब हो जाएगा आपका 15 का वर्ग, और आधार मतलब हो जाएगा 8 का वर्ग। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो 15 का वर्ग होता है 225। आपको नहीं आ रहा तो यहाँ रब में निकाल दो 15 गुणा 15, 5 25 की 5, हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7, क्रॉस 5 एकम 5, 1 एकम 1। तो ये आ गया आपका 225, और 8 का तो सीधा पहाड़ा, 8 अठैया 64। अब इनको जब हम बेटा जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? तो हमारा आंसर आएगा 289। और ये आपको पता है 289 काय का वर्ग है बेटा? तो 289 17 का वर्ग है, ठीक है। या देखो यदि मैं थोड़े फास्ट कर रहा हूँ बेटा तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो, है ना। क्लियर समझ आएगा सब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो ये है आपका कर्ण का वर्ग, और यहाँ ये हो गया 17 का वर्ग। तो कर्ण से कर्ण कट गया तो आपका आंसर आ गया 17। मतलब अब ये हमारा लंब भी है, आधार भी और कर्ण भी। अब उसने आपसे ज्ञात करने का क्या बोला है? तो अपन को लिखना है यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई? तो उसने बोला साइन ए बराबर बताओ और सेक ए बराबर। तो बस यहीं देख लो, ये देखो ये लिख रखे हैं, दिखाता आपको, अभी लिखा था मैंने। देखो साइन मतलब क्या होगा बेटा? लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बताओ लंब कितना है? तो आप बोलोगे सर लंब हमारा यहाँ पर है 15। ये देखो लंब कितना 15 और कर्ण कितना है हमारा 17। तो ये हो जाएगा बेटा 15 बटे 17।
सेक। अब सेक आपका क्या होता है अनुपात में, ये देखो कोस का उल्टा होता है ना सेक, तो क्या हो जाए कर्ण बटे आधार। इसको लिख दो आप कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना है बेटा 17 और आधार कितना है आपका 8। यही आपके आंसर है बेटा। बहुत ही आसान चैप्टर ही है, आप ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है, ठीक है ना। 8.1 में हमें केवल त्रिकोणमितीय अनुपात का पता हो और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का। बाकी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अदर स्टूडेंटों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।